न्याय मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम थाने का घेराव करेंगे। और अगर उसने कुछ गलत किया था तो उसको गोली मारने का क्या राइट है कि पुलिस प्रशासन ने खुद उसको कहा है कि तू भाग। इस वक्त मैं सूरजगढ़ में मौजूद हूँ और सूरजगढ़ के नज़दीक ही मैपालवास गांव में गोली कांड के बाद में मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो राजपूत समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इनका कहना है कि मुख्य आरोपी रिंकू सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद में पुलिस उसको मौका तस्दीक करवाने के लिए घटनास्थल के ऊपर लेकर के गई थी, लेकिन वहाँ से रिंकू सिंह ने भागने की कोशिश की, पुलिस का ऐसा कहना है, जिसके बाद में पुलिस को उसके ऊपर फायर करनी पड़ी थी और रिंकू सिंह के पैर में गोली भी लग गई थी। लेकिन राजपूत जो समाज है उनके परिजनों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये जानबूझ के एक सोची समझी साजिश के तहत रिंकू सिंह के ऊपर गोली चलाई गई है। और जिसके बाद जो राजपूत समाज है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। और इधर जो जाट समाज है वो भी पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनकी भी न्याय की मांग और जो अन्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग वो लोग कर रहे हैं। आज जो राजपूत समाज से, जो करणी सेना से जो लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ इन प्रदर्शनकारियों का कहना है, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ शिलाजी शेखावत मौजूद है, जो राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगर मेडी जी की जो धर्मपत्नी है। आज मैम आप यहाँ पहुँचे हो, क्या इस घटनाक्रम पर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो आज समाज जुटा है तो ये एक मतलब जो न्याय की लड़ाई होती है वो न्याय लेने के लिए हम लोग आए हैं। तो हमें अगर न्याय मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम थाने का घेराव करेंगे। क्योंकि जो समस्त राजपूत लोग, मेरे भाई और बहनें बैठी हुई हैं, ये सिर्फ यही चाहती हैं कि राजपूत जो रिंकू सिंह है उसको न्याय मिले। और अगर उसने कुछ गलत किया था तो उसको गोली मारने का क्या राइट है, क्योंकि किसी भी संविधान में ये तो नहीं है कि इसको बंधक बना करके गोली मारी दी जाए। क्योंकि अगर वो गिरफ्तारी में अगर आपके पास है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते। जी, जिस तरह से पुलिस मौका तस्दीक करवाने के लिए लेकर के वहाँ जाती है, तो उसके बाद में गोली जो चलाती है, तो क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम? नहीं, अभी एक भाई चश्मदीद वहाँ पे थे तो उन्होंने ये कहा है कि पुलिस प्रशासन ने खुद उसको कहा है कि तू भाग। तो जब वो भाई नहीं भागा तो उसको ज़बरदस्ती भगाया गया कि तू भाग। जब वो गिर जाता है, गिरने के बाद उसके घुटनों में गोलियां मारी जाती है। तो ये किस बात का षड्यंत्र रचा गया और क्यों उस भाई को सज़ा दी गई? अब आज यहाँ धरना स्थल के ऊपर आप भी पहुँची हैं, क्या कुछ आगे की जो रणनीति रहेगी अगर जो मुख्य मांगे आपने जो रखी है अगर वो नहीं मानी जाती? देखिए, अभी हमें 2 घंटे का टाइम दिया गया है और 2 घंटे तक हम एक न्यायप्रिय कौम है और हमें ज़्यादा उग्र नहीं होते, लेकिन जब हमें उग्र कर दिया जाता है तो हम बख्शते भी नहीं है किसी को। तो अभी हमारे 2 घंटे के अंदर अगर मांगे मान ली जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ से सीधा का सीधा थाने में चले जाएंगे और उसका पूरे थाने का घेराव कर देंगे। जी, तो ये हमारे साथ शिलाजी शेखावत हमारे साथ मौजूद थी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं और आज धरना स्थल पे ऊपर पे पहुंची हैं। और इनका कहना है कि जो मांगे हैं प्रशासन अगर नहीं मानता है तो उग्र आंदोलन भी हो सकता है और थाने का घेराव भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया को भाइयों को धन्यवाद करता हूं, जो इस प्रोग्राम को आप लोगों ने लाइव चला करके पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर दिखाया कि आज जो लड़ाई चल रही है वो एक न्याय की लड़ाई चल रही है। और इसके अंदर एक क्षेत्रीय कौम जो अपना आप में ये बोलते हैं कि हम जाट कौम हैं, वो जाट कौम इकट्ठा हुई है और उस जाट कौम का एक ही नारा है कि वो किसी भी कौम का मुलजिम किसी कौम का हो उसके हम खिलाफ खड़े हैं। आज जिस बच्चे के हत्याकांड हुआ, जिस बच्चे पर गोली चलाई गई है, उसके अंदर जो 7-8 मुलजिम है वो हर जाति के मुलजिम है। तो उनको एक सज़ा दिलाने के लिए, इसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए और सभी साथी हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज पूरी जो सर्व समाज प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि आज 1.5 महीना हो गया, जो मुलजिम उन्होंने गिरफ्तार किए उनके लिए धन्यवाद, लेकिन जो मुलजिम बच्चे हुए हैं 2 या 3 वो अब तक बेखौफ घूम रहे हैं और उस परिवार के अंदर भय की, खौफ की भावना बना रहे हैं, बार बार उनको डराना धमकाना कर रहे हैं। मैसेज मिला कि वो दोबारा भी राउंड मार के गए हैं। तो वो इसलिए प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि वो जब 1.5 महीने आपने जो 10 दिन के अंदर 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, तो जो बच्चे हुए मुलजिम आज तक 1.5 महीने गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, उसका रीज़न क्या? किस तरह से आगामी जो रणनीति प्रदर्शन? आगामी देखो, कमेटी जो गठन बनाएगी, कमेटी जो गठन किया है उसमें क्या निर्णय लेती है उसी के आधार पर चलेंगे हम।